इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 5 एपिसोड 89 को, जो कि एक नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जियान टियर 7 का पिल बनाता है क्वीन मेडोसा के लिए और साथ में ब्रेक थ्रू करता है डावांग के 7 स्टार में। और इसके बाद जियान डिसाइड करता है सेंट्रल प्लेन्स जाने के लिए, मगर सेंट्रल प्लेन जाने से पहले वो अपने सेकंड ब्रदर जोली से मिलता है और जियान उससे कहता है कि भाई मैं सेंट्रल प्लेन जा रहा हूँ। तो इस सुनकर जोली खफा हो जाता है। तभी जियान उससे कहता है कि भाई ये सेंट्रल प्लेन जाना मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वहां जाकर मैं अपना कल्टीवेशन फास्ट कर सकूंगा और ये ब्रेक कॉर्न रिज और इनर अकेडमी मेरे कल्टीवेशन को इतना फास्ट नहीं बना सकती है, इस वजह से मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो जोली जियान से कहता है कि ठीक है भाई। तो तभी जियान फैनगेट और जियोगर्ट उसके हवाला करता है और कहता है कि भाई तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं। और साथ में मैंने फर्स्ट एल्डर से भी कहा है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद जोली जियान से कहता है कि भाई आप बिल्कुल चिंता मत करियो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो इसके बाद जियान अपने स्टोरेज रिंग से एक जेट के बोतल को बाहर निकालते हैं और उसमें वो पिलता जूस ने रिसेंटली क्वीन मेडोसा के लिए रिफाइन किया था। और जोली से कहता है मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंपने जा रहा हूँ, ये टियर 7 का पिल तुमने क्वीन मेडोसा के हाथ में देना है। तो वो जियान से कहता है कि भाई आप बेफिक्र हो जाए, मैं हर हाल में उसको ये पिल दूंगा। तो जियान जोली से कहता है भाई जामा एम्पायर में अपना ख्याल रखना, क्योंकि हॉल ऑफ सोल वाले बास की तरह नजरें रखे हुए जामा एम्पायर पर। इसके बाद सीन कट होके आता है जियान अकेडमी पर, जहाँ छोटे मोटे स्टूडेंट्स खड़े थे जियान को अलविदा बोलने के लिए। साथ में जियान का भाई भी था और फर्स्ट एल्डर सुक्यान भी खड़े। जियान और उसके फ्रेंड्स ग्रेपिन में बैठ जाते हैं और जियान उन सारों को अलविदा कहकर वहां से ग्रेपिन आसमान में रवाना हो जाता है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो सब उदास खड़े थे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा उदास जियान का भाई जियोली था। मगर फर्स्ट एल्डर सुक्यान उसे संभलते हुए कहते हैं अरे खपा मत हो, इसे सेंट्रल प्लेन्स में भी कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद सीन कट होके आता है लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों दूर खड़े थे और लिटिल जियान उनसे बहुत फासले पे बैठी हुई थी। तो तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है क्या ये पागल लड़की भी हमारे साथ जाने वाली है। तो जियान कहता है हाँ, फर्स्ट एल्डर ने कहा है कि इसको अपने साथ ले जाओ, हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल ट्राइब्स है और इसके ब्लड लाइन का पता चले। तो दूर बैठी हुई जियान ये बातें नोटिस करती है और जोर से चिल्लाती है तुम दोनों ने मुझे बोझ समझ रखा है क्या, मैं एक डावांग के वॉरियर हूँ, मैं खुद अपना रास्ता बना सकती हूँ। तो ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही दूसरे के कानों में चुगली कर रहे थे। तो जियान जिया के पास जाता है और उसके सर के सहलाते हुए कहता है अरे पिद्दी लड़की, इतना गुस्सा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद जियान जिनलैन से कहता है स्पीड बढ़ाओ और जितना जल्दी हो सके हमें सेंट्रल प्लेन्स पहुंचाओ, और चाहे तो तुम शॉर्टकट भी यूज कर सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है, अभी के लिए हम हॉरिजन सिटी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक वार्म होल है। जब जियान और वो बाकी दोनों वार्म होल का नाम सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तो जिनलैन बताती है कि वार्म होल एक ऐसा चीज है जिसके मदद से हम एक इलाके से दूसरे में जल्दी पहुंच सकते हैं। साथ में इसका बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए 2 एलाइट डाउजोन की जरूरत होती है। फर्ज करो अगर जियान अकेडमी में एक एलाइट डाउजोन हो और दूसरा सेंट्रल प्लेन्स में हो, तो तभी वो एक दोनों एक वार्म होल को बना सकते हैं और फिर लोग इजीली अपना सफर तय करेंगे। अगर एक बंदा बिना वार्म होल के सेंट्रल प्लेन जाता है तो उसे 1 साल लगेगा वहां तक पहुंचने में, और अगर एक बंदा वार्म होल के थ्रू जाता है तो वो कुछ ही दिनों के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। मगर टाइम टू टाइम ये वार्म होल खराब होते हैं और इसको रिपेयर करने के लिए डाउजोंग्स की ज़रूरत होती है। तो ये सुन के जियान हैरान हो जाता है और कहता है एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर इसको बनाता है। होराइजन सिटी जो सेंट्रल प्लेन्स में टियानकिंग माउंटेन रेंज में है, शहर का मकाम और एक वार्म होल होने की वजह पर यह शहर बहुत ही मशहूर है। सफर के दौरान जियान और जिनलैन काफी बातचीत करते हैं। तो जियान उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर मुझे किन किन ट्राइब से पंगा लेना नहीं चाहिए। तो जिनलैन बताती है कि मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ 1 हॉल 1 टावर, इसका मतलब है 1 हॉल 1 टावर। तो जियान 1 हॉल का नाम सुनता है तो उससे कहता है हॉल ऑफ सोल, तो वो हमें सरी लाती है। तो जियान एकदम भड़क जाता है और कहता है हॉल ऑफ सोल, तुमने सेंट्रल प्लेन्स में अपने जितने भी जड़ें मजबूत किए हैं मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा, मैं जियान आ रहा हूँ, तुम बस सब्र कर। और 1 टावर का मतलब है पिल टावर। और दूसरी इम्पोर्टेंट जमातों में है शामिल है फ्रोपॉइंट, स्काई सेक्ट, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली। जब जियान बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनता है तो उसके दिल में लड्डू फूट जाते हैं, क्योंकि इस वैली के साथ था एक हेवनली। तो जिनलैन जियान से कहती है क्या तुम इस फ्लेम को लेने जा रहे हो, अगर इसका सोच रहे हो तो इसका सोच ख़त्म कर दो, क्योंकि उस वैली ने इस फ्लेम को सील किया हुआ है, अगर तुम इसे लेते भी हो तो तुम्हारे कुछ काम का नहीं आए।
तो जियान कहता है अभी तो मैं इसका सोचने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इसे लूँगा। इसके बाद जियान जिनलैन से कहती है कि यहाँ पर कुछ मैजिकल ट्रायल्स भी है। अगर तुम किसी मैजिकल बीस्ट को मारते हो तो 1000 बार पहले मारने से सोचना, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके क्लैन का आदमी मारा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जियान और उसका पलटन जा रहा होता है हॉरिजन सिटी में, और एक रेड क्लॉथ वाली लड़की मैजिकल बीस्ट पर उड़ रही थी और वो लोगों को मार रही होती है अपने चाबुक से। उन्हें गालियां दे रही होती है कि गली के कुत्तों यहाँ से भाग जाओ, और उन्हें मारती है। तो इस तरह करते करते वो जियान के सामने आ जाते हैं और जियान भी उसका रास्ता रोक लेता है। तो वो जियान से कहते हैं अरे कौन हो तुम, हटो मेरे रास्ते से, और जियान को गाली देती है। और ये बात हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं होती और उसके कान के नीचे एक लगाती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर होता है ख़त्म। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।